जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। देह की मिट्टी से अस्पर्शी त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति हूँ। विकल्पों का धुआं होने पर भी जिसमें ज्योति का प्रवेश नहीं होता, ऐसा धुएं से न्यारा त्रिकाल चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूँ। जिन अनंत परमाणुओं में ज्ञान की एक समय की अवस्था का भी मिश्रण नहीं होता, ऐसा जो विश्व का स्वतंत्र स्वरूप है, तो मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध महिमावान परमात्मा, जो अनादि काल से एक समय के लिए भी पामर नहीं हुआ, पामरता की ओर दृष्टि जाए वही पामरता है, और पामरता की ओर दृष्टि जाकर के जो पामरता होती है, उस पामरता के कारण भी जो परमात्मा पामर नहीं हो जाता, ऐसा त्रिकाल परिपूर्ण परमात्म तत्व ही मैं हूं। विकल्पों के साथ में चलते हैं, विकल्पों के साथ ही बैठते हैं, उठते हैं, और विकल्पमय ही जीवन जिया है। जैसे माना है कि भोजन के बिना, पानी के बिना जीवन कैसे चलेगा, सांसों के बिना जीवन कैसे चलेगा, शरीर में खून न दौड़ेगा तो जीवन कैसे चलेगा। उससे भी ज्यादा गहराई में ये माना है कि विकल्प न होगा तो जीवन कैसे चलेगा। कोई भाव ही उत्पन्न न हो तो जीवन कैसे चलेगा। मैं तो मर ही जाऊंगा। न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई विकल्प, न कोई कोलाहल। इसलिए अज्ञानी को इस निर्विकल्प ध्यान में अंतर में डुबकी लगाने में भय लगता है। अज्ञानी को आत्महत्या जैसा भय लगता है कि मैं खुद ही उस खाई में क्यों गिरूं जहां निर्विकल्प हो जाता हूं और विकल्प की मृत्यु हो जाती है।
और मैं विकल्प हूं तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए ज्ञानी जब निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होते हैं, उस समय इस विराट निर्विकल्प चैतन्य तत्व में अपनापन हुआ। इस अपनापन के बल पर ही अब विकल्प की मृत्यु होती है तो देखते हैं कि कोई दूसरा मरा है। वहां पर बाहर में ही परिवर्तन हुआ है। जो कांटा पड़ा था आंगन में, वह कांटा ही नष्ट हो गया। वह कांटा भी है, वहां फूल भी है, मगर मेरे महल के भीतर कुछ भी नहीं। भावलिंगी संत को इस प्रकार से भेद ज्ञान होता है। ज्ञान की पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऐसी खिड़की से वे ये जान लेते हैं कि चैतन्य महल के बाहर आंगन में 28 मूलगुण का पालन करने का राग के विकल्प का कांटा भी है, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितराग परिणति के फूल भी खिले हैं। विकल्प भी है और राग भी है और वितरागता के फूल भी खिले हैं, मगर इतनी जागृति कि महल के भीतर कुछ भी नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से ज्ञान का अनुभव कर कि मैं ऐसा परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूं, जहां महल के भीतर अवकाश नहीं है। ये महल पूर्ण रूप से ज्ञानमयी ही ज्ञानमयी ही ज्ञानमयी ही है। महल में तो खाली जगह है, बाहर से आदमी अंदर आ जाते हैं। महल में खाली जगह है, धन महल के अंदर आ जाता है। महल में खाली जगह है, आहार पानी सब कुछ घर में महल में आ जाता है, मगर चैतन्य महल में ऐसा कोई अवकाश नहीं है। इसलिए तो घन कहा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। इसलिए तो परिपूर्ण कहा, इसलिए तो मोक्ष स्वरूप कहा कि जिसमें अवकाश नहीं है। और इस प्रकार से जो अनुभव करता है वह देह होने पर देहातीत हो जाता है। उसके लिए वहां देह नहीं रहा है। अब जो देह है वह प्रकृति की व्यवस्था है। पहले जो ज्ञानी अज्ञान अवस्था में देह के साथ रहते थे वह स्वयं की मूढ़ता थी, और अब जो देह है वह स्वयं की मूढ़ता नहीं है, वह उदय का परिणाम है। अब उसमें उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। पहले जो पत्थर गर्म हुआ था वह तो सूरज के कारण गर्म हुआ था, मगर सूर्यास्त के बाद में भी यदि पत्थर गर्म रहता है तो उस सूर्य का कोई दोष नहीं है। अब वो जो है वह गर्म है, अब वो सूर्य क्या करे, वह तो रहा नहीं, अस्त हो गया। थोड़ी देर गर्म रहेगा पत्थर। इसी प्रकार से ज्ञानी को एहसास होता है कि ये जो देह अभी है उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ये उदय का परिणाम है। और इसी वजह से ये जागृति है कि देह के बैर बिखेर होने पर भी जिन्हें एक समय के लिए भी, जिसे कहे पेट का पानी भी नहीं हिलता, एक विकल्प की तरंग भी नहीं उठती, और इतनी सहजता से जो ज्ञान सत्ता का स्वीकार करते हुए अंतर में समा जाते हैं। एक समय का मौन वह बोलने का अधिकारी बना देता है, क्योंकि वक्ता बोलना, यह बोलने का अधिकार उसको ही है जो मौन हो गया है। जब तक मौन का अनुभव न हो तब तक वाणी का अधिकार मिलता नहीं है। यही वजह है कि आत्मज्ञानी की वाणी को ही श्रुत ज्ञान कहते हैं, द्रव्य श्रुत कहते हैं, क्योंकि जिनके भीतर में भाव श्रुत प्रकट हुआ है उनकी ही वाणी द्रव्य श्रुत है, उनके ही विकल्प द्रव्य श्रुत है। वाणी भी द्रव्य श्रुत है और विकल्प भी द्रव्य श्रुत है। समय सार में इसके रहस्य समझाए, मगर इतना है कि ज्ञानी को ही ये वाणी होती है, जिसे दिव्य ध्वनि कहो, द्रव्य श्रुत कहो, शास्त्र कहो,
इसलिए तो लोग आत्मसिद्धि शास्त्र के बारे में भी तरह तरह की चर्चा करते हैं कि परम कृपालु देव गृहस्थ थे। गृहस्थ का लिखा गया शास्त्र कैसे हो सकता है? शास्त्र तो मुनि लिखते हैं, ये तो गृहस्थ थे। मुनि और शास्त्र कोई संबंध नहीं है। शास्त्र का संबंध है भावश्रुत ज्ञान से। जिनके अंतर में भावश्रुत प्रकट हुआ है, उनकी जो वाणी है वह सब द्रव्य श्रुत है। क्योंकि श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी होता है और वचनात्मक भी होता है, और इसी वजह से ही अंतर में और बाहर में ये दोनों प्रकार से ज्ञानी को ये नई कहा है। इसलिए तो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं। घर है, वो घर को ज्ञानी अपना कहते हैं, कहते ही नहीं है, जानते भी है। जो अपना नहीं है उसे अपना जानते भी है, अपना कहते भी है, मगर अपना मानते नहीं है। अपना जानना, अपना कहना, ये व्यवहार है। इसलिए परम कृपालु देव धन और धूल को एक समान जानते हैं, ये बात झूठी है। परम कृपालु देव धन और धूल को एक समान नहीं जानते। धन को धन जानते हैं, धूल को धूल जानते हैं। क्योंकि बाजार में फिर उस धूल को लेकर के चले जाए और दुकान पर कहे कि मुझे ये वस्तु दो, धन और धूल तो समान है। वो जानते हैं कि धन धन है, धूल धूल है, भेद जानते हैं, मगर श्रद्धा में ये मानते हैं कि धन हो या धूल हो, दोनों ही मेरे चैतन्य स्वरूप में नहीं है। सामने धन हो या धूल हो, दोनों ही दर्पण के अंदर नहीं है, दर्पण के बाहर है। श्रद्धा में ये माना है कि धन और धूल स्वरूप में नहीं मिलते, इस अपेक्षा से समान है, मगर ये भेद जानते हैं, इसी का नाम व्यवहार है। जानते भी है और कहते भी है कि ये घर मेरा, ये भाई मेरा, ये माँ मेरी। क्योंकि श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है, जानते भी है और कहते भी है। ज्ञानी का जो जीवन है वो सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो इतनी पतली लकीर है कि जिसे सूक्ष्म दृष्टि से यदि न समझे तो बहुत धोखा हो जाए। रजकण हो या वैमानिक देव की रिद्धि हो, ज्ञानी तो दोनों को समान जानते हैं, समान नहीं जानते, भेद रूप जानते हैं। सबको समान जाने तो फिर ये भेद रहेंगे ही नहीं। ज्ञानियों ने तो ये भेद कहा, केवली भगवान ने ये भेद कहा न कि पुद्गल है, परमाणु और स्कंद ये भेद है। स्कंद को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा 22 प्रकार की होती है। उसमें भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, कार्मण वर्गणा है। ये वर्गणा के जो भेद बताए हैं, ये जाने हैं तभी तो बताए हैं। केवली परमात्मा भी भेद तो जानते हैं, वरना द्रव्य 6 है, जाति अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा से अनंत है। ये किसने कहा? जाने बिना कैसे कहा? भेद तो जानते हैं, मगर श्रद्धा में यह है कि ये जितने भी भेद है ये ज्ञान में मिलते नहीं है। ऐसी जो जागृति सम्यक दृष्टि को सदा है, इस वजह से घर में रहता हुआ ज्ञानी भी वैरागी है। भरत वैरागी है, बाहुबली वैरागी है, और द्रव्यलिंगी मुनि निगोध में जाने की तैयारी कर रहा है। वायास्वर्ग, वह निगोध की तैयारी कर रहा है। यहां पर उस स्वरूप को समझे बिना, भेद ज्ञान के बिना वो वन में जाता है और पीछे कमंडल को उठाता है, तो अंतर में मान्यता यही है कि मैंने पीछे को उठाया, वहां रखा। पहले दुकान में रुपये के बंडल को उठाता था और तिजोरी में रखता था, अब ये पीछे को उठाता है और एक और रखता है। दोनों में मान्यता यह है कि मैं ये उठाकर रखने वाला हूं। दोनों में ये नहीं माना कि जो त्रिकाल अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह तो देह की क्रिया में कहीं जाती ही नहीं है। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता की एक समय की स्पर्शना से अनंत काल के जितने भी देह धारण किए थे, वो देह गिर जाते हैं। एक समय की ऐसी अनुभूति से वहां पर बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है। खाली एक इधर ही थोड़ा सा वायर खुला था और झटका लगा। जैसे ही करंट का झटका लगा तो उसके ऊपर जितना भी वायर था, हरे रंग का था, पीले रंग का था, जितना भी वो रबर था उसके ऊपर,
उसका विकल्प रहा ही नहीं। जैसे ही झटका लगा तो ऊपर ऊपर जितना भी लंबा फैला हुआ है, कोई विकल्प नहीं है। लाल है, पीला है, काला है, सफेद है, वो रबर कौन से कलर का है, या फिर रबर का मटेरियल कैसा है। खाली यहां का नहीं, पहले के कोई भी फैले हुए जो रबर, ऐसे ही भूतकाल के जो अनंत देह धारण हुए थे, एक समय की चैतन्य 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 तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति से वह देहातीत हो जाता है। इसी को परम कृपालु देव देह होने पर देहातीत कहते हैं। वो वस्तु को लेकर के जैसे ढोकर के निकले नहीं, ऐसे ही वहां पर कुछ भी विकल्प नहीं है कि उठा रहा हूं, लाया हूं, छोड़ता हूं। जैसे ही करंट का झटका लगा, वहां विकल्प ही नहीं आया, ये भाव ही नहीं आया। ऐसी जो अंतर की अनुभूति है कि जहां पर बाहर के देह के परमाणु का विकल्प तक ना आए, वहां शब्द नहीं होते। इसलिए पांडित्य में शब्द है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये पांडित्य है, और भीतर में जो अनुभव हो रहा है वह ज्ञानी की पहचान है। दोनों को अलग देखना, और इस वजह से शब्दों को सुन करके तुम किसी की पहचान मत कर लेना कि यह ज्ञानी ही है। हो सकता है किसी से उधार शब्द लिए हो सकता है दूसरे का धन खुद गिन रहा हो और दुनिया देख ले कि यह धनपति है, मगर उसकी खुद की कमाई न हो सकता है ज्ञानियों के वचन को वह दोहराता हो, मगर अंतर में जो चैतन्य तत्व की अनुभूति, इस अनुभूति के बल पर हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होते ही तो न कार्य रूप अनुभव करता है, न कारण रूप अनुभव करता है। मुनिवर राम सिंह इसके गहरे रहस्य को समझाते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। पाहुड़ दोहा के 222 दोहे में से ये एक दोहा अनुभूति की अंतर की गहराई में जाकर के स्वरूप की संवेदना को व्यक्त करने वाला ये मुनिवर राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा का दोहा है कि अनुभूति जब होती है तब मैं न कार्य हूं न मैं कारण हूं। कोई कार्य मुझ में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्य पर्यायी है और मैं पर्याय नहीं हूं। कार्य होगा, कार्य हो रहा है, कार्य हुआ था। ये जो 3 काल में खंडित होता है, इसका मतलब कार्य वो त्रिकाल नहीं होता। कोई भी घटना घटित होती है क्षण भर के लिए, एक समय के लिए, वो घटती ही नहीं रहती। उसका घटना एक समय का है, फिर वह केवल ज्ञान भी क्यों ना हो, वह अनंत काल तक टिकता नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में मर जाती है। केवल ज्ञान की पर्याय की मृत्यु है। नई 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 पर्याय है, और इस वजह से अनंत काल तक पुरुषार्थ चलता है। नहीं तो अज्ञानी को लगे कि पुरुषार्थ फिर होता ही नहीं होगा। एक बार मोक्ष हो जाए उसके बाद में पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अनंत काल तक है। एक तो है धन कमाने का पुरुषार्थ और दूसरा है धन कमा करके फिर उसको टिकाने का पुरुषार्थ। कमाने का जो पुरुषार्थ है वो कमाने का पुरुषार्थ, कमाने का जो पुरुषार्थ है वो धन कमाने का पुरुषार्थ, उसमें पसीना गिरता है मगर ध्यान से उसकी रक्षा करता है, उसमें पसीना नहीं है। जब परमात्मा पद को प्राप्त करते तब तो मुनि को पसीना गिरता है, मगर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के बाद में पसीना नहीं है। वहां वह मेहनत नहीं है जो पहले व्रत आदि के पालन करने में थी। अब तो सहजता है, मगर मेरे में कोई कार्य होता ही नहीं है। जब भी कोई कार्य हो तो सत्ता पर दृष्टि जाए, सत्ता मात्र पर। कल क्या होगा, कैसे होगा, किससे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, होगा वाली जब बात आए तब अंतर में एक स्पर्श ना हो कि मैं अनादि अनंत जो सत्ता स्वरूप हूं जिसमें कुछ होता ही नहीं है।
कुछ भी मुझ में नहीं होता और हो सकता नहीं है, ऐसा मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव है अनंत काल तक, जिसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता, अनंत काल तक जिसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा परमात्मा मैं हूं। मुझे कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा परमात्मा मैं हूं। मगर ऐसा परमात्मा मैं हूं ये स्वीकार हुआ, वो स्वीकार त्रिकाली का हुआ और एक समय की पर्याय में हुआ। मैं त्रिकाली हूं ऐसा स्वीकार जो पर्याय में हुआ, वह पर्याय स्वयं ही ढल गई अंदर। वह पर्याय स्वयं ही स्वीकार करती, वह सम्यक दर्शन हो गई। सम्यक दर्शन मुझे नहीं होता, सम्यक दर्शन मेरी पड़ोसन को होता है। केवल ज्ञान मेरी पड़ोसन है, मैं नहीं हूं। और इस वजह से कि पड़ोसन के होने या न होने से मैं हीन क्यों मानूं अपने को, वरना जब मैं भगवान होऊंगा तब भगवान मानूंगा, कभी भगवान नहीं होगा। द्रव्य स्वभाव में मैं भगवान हूं। दुनिया कहती है कि तू पापी है, विकल्प वाला है, राग द्वेष वाला है, कितना भी कहे, उसकी दृष्टि मेरे वस्त्र पर है, उसने मुझे भीतर में देखा ही नहीं है। उसकी दृष्टि मैंने जो चादर ऊपर रखी है उसकी और वह देखता है। उसने ये नहीं देखा कि चादर के पीछे मेरी आंखें खुली है, मैं जाग रहा हूं। दुनिया बाहर से देखती है, इस वजह से यह भ्रम होता है। इसलिए तो एक अज्ञानी को दूसरे अज्ञानी सब पापी दिखते हैं। अज्ञानी तो पापी दिखते ही है, ज्ञानी भी पापी दिखते हैं। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को, परम कृपालु देव को यह अज्ञानी जगत क्यों नहीं समझ पाता कि चांदी की थाली में भोजन करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, विमान में यात्रा करते हैं, उन्हें भी हलवा, वह भी अस्पताल में जाते हैं, वह भी दवाई लेते हैं। परम कृपालु देव जैसे महापुरुष अंतिम घड़ी में भी ये सब जरूरत क्या थी कि मनसुख तो मां का ध्यान रखना। अब तो मौत आई, अब क्या मां क्या भाई, अब तो मरने की घड़ी आई ने। इस समय भी मां न भूले, मां का ध्यान रखना। और कोई केवल ज्ञानी को यह भाव आता है मां का ध्यान रखना। लोगों की मूढ़ता है। परम कृपालु देव ने जैसे पा लिया केवल ज्ञान, मुनि भी नहीं हुए थे, क्योंकि मुनि धर्म पाकर के यदि भूतकाल की मां यदि स्मरण में आ जाए तो मुनि धर्म खंडित हो और उसका प्रतिक्रमण करना पड़े कि ये भूतकाल में कभी मेरी मां थी, उसके याद में, उसके स्मरण में। यहां तो अभी भाव है कि मां का ध्यान रखना। गृहस्थ है कृपालु देव, मगर देहातीत है। दुनिया यही देखती है कि उन्हें यह विकल्प तो हुआ, उन्हें नहीं हुआ। वो विकल्प जो था उन्होंने उसको उदय की श्रेणी में रखा है। उन्होंने किनारे पर नहीं दे, उन्होंने नदी का प्रवाह बहता है ऐसा देखा कि वो भाव आता जाता रहता है। स्वरूप की जब स्पर्शना होती है तब हे चैतन्य परमात्मा तो कार्य वाला नहीं होता। कोई भी कार्य तो समझ कि ये मेरा कार्य अटका हुआ पड़ा है, कार्य अटका हुआ है, मगर स्वरूप में तो कुछ अटकना है ही नहीं। क्योंकि अटकना वहां होता है जहां गति हो। जैसे हम कभी ये नहीं कहते कि ये घर अटका हुआ है, हम कहते गाड़ी अभी लाल बत्ती पर अटकी हुई है। जिसमें गति है वहां पर अटकना कहते हैं। घर कहां अटका है? ऐसे ही मेरी जो त्रिकाल चैतन्य सत्ता यह है, ये कोई संसार में अटकी हुई नहीं है, क्योंकि सत्ता मात्र होती है, उसमें अटकना भी नहीं होता है और उसमें भटकना भी नहीं होता है। ऐसा मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य हूं। ज्ञान 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 ज्ञान। गुड़ पड़ा है, अटका हुआ मत देखना, सिर्फ मिठास से भरपूर है, इतना ही, उससे अलावा और कुछ नहीं। फिर गाड़ी में ही गुड़ है, लाल सिग्नल पर वहां पर गुड़ गाड़ी में अटका हुआ है, अटका हुआ है ना। मगर उस समय जिस व्यक्ति ने उस गुड़ को लिया
अपनी जीभ पर रखा और उस समय वह लाल बत्ती पर रुका है। दुकान से घर पर जाने के लिए जीभ पर रखा और जीभ पर जो अनुभव हुआ, जीभ ने क्या ये अनुभव किया कि अटका हुआ गुड़, या फिर ये कि मिठास से भरा हुआ? यही कला है ज्ञानी की। हे जय चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसे ज्ञान की स्पर्शना कि जहां तुझे संयोग वाली दृष्टि से ज्ञान दिखाई ही न दे, वो दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ मिला हुआ ज्ञान न दिखाई दे, सिर्फ ज्ञान स्वभाव की ही पकड़ हो। तो सिर्फ दर्पण को पकड़ता है, सामने वस्तु जो है वो वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होती है, मगर तेरा जोर, तेरी दृष्टि सिर्फ दर्पण पर है। मैं दर्पण का मालिक हूं, बस दर्पण न गिर जाए, दर्पण न गिर जाए, दर्पण को ही जैसे पकड़ा, ऐसे ही ज्ञानी सारे जगत को जानता होने पर भी वह ज्ञान दर्पण को ही पकड़ा रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है। इस वजह से ही तो लोकालोक प्रतिबिंबित हो, कभी केवल ज्ञान हो तो भी कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता का जोर है, ज्ञेयों का जोर नहीं है, अवस्था का जोर नहीं है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार से जो भेद ज्ञान कर, तो अंतर में एक समय में ही यह डुबकी लगे बिना न रहेगी। न्याय 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 का जोर, स्वभाव को ही मुख्य रख करके संयोगों को देख ही नहीं। ये संयोग वाली दृष्टि, संयोग नहीं, संयोग वाली दृष्टि, ये संसार। मैं मनुष्य हूं ये मानना, इसलिए कहा ने मनुष्य का भव मिला है महापुण्य के उदय से। चक्रवर्ती की संपदा हो या स्वर्ग के इंद्र का वैभव हो, उससे भी महान ये जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य का देह है। परम कृपालु देव ने कहा न, बहु पुण्य केरा पुंज, ये पुण्य के उदय से, महापुण्य के उदय से मनुष्य देह मिला। महापुण्य के उदय से मनुष्य देह मिलता है, मगर कोई अपने को मनुष्य मानता है, वह महापाप का उदय है, क्योंकि वही मिथ्यात्व है। संयोग की दृष्टि से देखे तो पुण्य का उदय है, और संयोगी भाव की दृष्टि से देखे, संयोगी भाव की दृष्टि से देखे तो महापाप का उदय है। और तीसरी भी एक दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम स्वभाव की दृष्टि है, जो संयोग की भी नहीं, संयोगी भाव की भी नहीं, स्वभाव की। और स्वभाव की दृष्टि से देखे तो चैतन्य मात्र में भगवान आत्मा हूं। मगर इसके लिए अंदर से पुरुषार्थ क्यों नहीं जगता? इतना सुनने के बाद भी बुद्धि से जो समझ में आता है, हिम्मत क्यों नहीं आती? उसके पीछे यह महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है, ये जो हम सुनते हैं, उस समय जो अहोभाव आता है, वह जो विचार चलता है, वह सिर्फ विकल्प और अनुमान से चलता है। भविष्य के बारे में हमारी जो कुछ भी धारणाएं तैयार होती है, वह भूतकाल के अनुभव के बल पर होती है। उसका पूरा आधार भूतकाल का स्मरण है। आज मैं कोई किसी नए घर में जा रहा हूं और मुझे पहले से ही ये विचार आ रहा है घर कैसा होगा, तो जो भी मैं अनुमान करूंगा, वह अनुमान उसी आधार से करूंगा जो भूतकाल में मेरा अनुभव रहा है। और भगवान आत्मा का भूतकाल में अनुभव हुआ ही नहीं, इसलिए उसका अनुमान भी कैसे करेगा? इसलिए अनुमान ठीक तरह से नहीं हो पाता, और अनुमान होता है तो भी उसमें भूतकाल का बल है, और भूतकाल में तो सिर्फ दुख ही दुख भोगा था। मगर तो फिर प्राप्ति होगी कैसे? प्राप्ति होगी क्योंकि भूतकाल में जो वाणी सुनी थी, वह वाणी वह स्मरण में आती है। इसलिए तो जीव को तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के नहीं, उसके स्मरण से प्रयोग चलता है। प्रायोग्य लब्धि में सुनना नहीं है, वहां पर स्मरण है।
वहां चिंतन है। इसलिए देशना के बाद में प्रायोग्य कहा। देशना सुनता है, उसके बाद में प्रयोग करता है। और गहराई में मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आप सुनते हैं, मैंने कहा कि ये घर मेरा नहीं है, और तुमने सुना और तुम्हारी समझ में आया कि ये घर मेरा नहीं है। वह भी वाणी सुन करके नहीं, वह भी उसकी याद करके। क्योंकि कोई भी विषय हमारे ज्ञान में जब जानने में आता है, तो वाणी का भाव ज्ञान में आते आते वह वाणी इतनी पुरानी हो गई होती है, भूतकाल बन गई होती है। क्योंकि मति ज्ञान का जो विषय है वो ऐसा क्रम से है, पहले अवग्रह होगा, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा, और उसके बाद फिर श्रुत ज्ञान। ये क्रम बहुत लंबा है, तब तक तो वो सुना हुआ तो बहुत दूर चला गया होता है। इसलिए प्रयोग के समय तो वाणी होती ही नहीं है, वाणी का स्मरण है, और उस स्मरण से ही फिर अनुमान तैयार होता है। मगर अनुमान से भी मुक्त हो, अनुमान से मुक्त हो तब स्पर्शना होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करता है उसने अनुमान बहुत किया है कि करंट कैसा होगा, उसका अनुमान किया, मगर उसका अनुमान का आधार तो भूतकाल का अनुभव ही होगा। अपने अनुभव के बाहर व्यक्ति सोच ही नहीं सकता आगे के बारे में। जो एक आदमी जहाज में बैठता है और कैप्टन को कहता है ना, गैस भर दिया, पेट्रोल है, ब्रेक है, सब है ना। कैप्टन ने कहा सब है, बैठ जाओ अपनी सीट पर, बार बार इधर मत आओ। बोले हाँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है। फिर वो अटक जाए जहाज और तुम कहो कि धक्का लगाओ, तो समुद्र में धक्का कैसे लगाओ? फिर वो आज तक ऐसी धक्का गाड़ी में ही बैठा था जिंदगी में, पहली बार ये जहाज में बैठा। तो जो भी उसको विचार आएंगे उसमें जीवन का जो अनुभव है उसी के ही तो विचार चलेंगे। इसलिए अज्ञानी विचार से यह आत्मा समझ नहीं पाता। मगर मैं आनंदित हूं, हे चैतन्य परमात्मा, तो इस विचार से भी अभी सुनता है, तेरे अंदर वह बल प्रारंभ हो रहा है, तेरे अंदर वह शक्ति रोज 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 रोज, ये शक्ति तेरे अंतर में। गुरु के चरण में बैठ जा, गुरु के चरण में अपना मस्तक झुका दे, गुरु के चरण को छोड़ मत, उससे तेरा राग बढ़ेगा। और मैं चैतन्य तत्व हूं, उससे तेरा मोह मंद होगा। दोनों में अंतर है। गुरु के चरण में बैठ करके तो राग बढ़ता है, क्योंकि पर के लक्ष्य से, पर के सेवन से कोई मिथ्यात्व मन नहीं होता। मिथ्यात्व तो स्वरूप के चिंतन से हो कि हे सदगुरुदेव, मैंने आपके चरण पकड़े, पकड़ू या न पकड़ू, चरण तो पकड़े, मगर ये चरण पकड़ने वाला मैं नहीं तो गुरु मेरे कैसे? क्योंकि गुरु में मोह, ये तो खतरनाक मोह है। इसलिए जो कहते हैं परम कृपालु देव तो अमारा गुरुदेव छे, अमारा मारा गुरु, मारा गुरु, ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि पर द्रव्य में अपनापन किया, देह में अपनापन तो बुरा भी लगता था कि छोड़ दूं, मगर ये तो जिंदगी भर न छोड़ूंगा, ये तो मेरे गुरु। सम्यक दृष्टि गुरु को अपना नहीं मानते, सम्यक दृष्टि महावीर भगवान को मेरा नहीं मानते, अधिकार नहीं जमाते दूसरे पर मेरा। राग होता है, अपनापन नहीं होता। अपनापन का नाम मिथ्यात्व है और राग का नाम भक्ति है। वो भक्ति अभी होगी, ज्ञानी को भी होगी। आप महान हैं, आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, ये भाव तो होगा, मगर मेरे है ये भाव नहीं होगा। ऐसे ही नायग्रा फॉल अच्छा है, मगर मेरा नहीं है, वो मेरा वाला भाव पहले छूटता है, अच्छा वाला तो रह जाता है। इसलिए गुरु में भी मोह मत करना, मेरे गुरु, मेरे गुरु नहीं। बोलना, बोले तो ठीक है, बोलने में भूल नहीं है, फिर से कहता हूं, बोलने का नाम व्यवहार है। जैसे तुमने बोल दिया ये घर मेरा है, पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ऐसे गुरु मेरे, मगर मान्यता में ये माना कि ये गुरु मेरे है, और उसमें भी व्यक्ति विशेष को गुरु मान करके यदि अटका
तो खतरनाक खाई में गिरेगा। इसलिए तो जो कृपालु देव को इतना मानते हैं वे गुरुदेव को नहीं मानते, जो गुरुदेव को ज्यादा मानते वो कृपालु देव को कम मानते। अब कुंद आचार्य ही इतने अच्छे लगते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य दूसरे नंबर पर चले जाते और जयसेन आचार्य तीसरे नंबर पर चले जाते, सीनियर है ना। यदि स्वभाव की दृष्टि से देखो तो आदिनाथ भगवान ऊंचे और महावीर भगवान नीचे, ऐसा है सिद्धशिला पर। गुरु को मत मानना, गुरु तत्व को मानना। गुरु तत्व को मानने से क्या होगा कि तू न गिरेगा, तू न भटकेगा। गुरु की श्रद्धा, गुरु व्यक्ति और गुरु तत्व, गुरु व्यक्ति को जो पकड़ता है वो खतरनाक खाई में गिरने वाला है। इस वजह से, क्योंकि गुरु व्यक्ति को जिसने माना उस व्यक्ति के, आज जैसे कि मानो कि कोई ज्ञानी जिनको मैं गुरु मानता हूं और इतनी मेरी अगाध श्रद्धा है और वह अभी छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं और इतनी श्रद्धा है कि बस यही सच्चा, यही सच्चा, यही सच्चा, और उनके कोई कर्म के उदय ऐसे आए, वो गृहस्थ हो गए, उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने भोग भोगे, बच्चे पैदा किए और यहां तक कि मर करके वो निगोद में चले गए। 11वें से निगोद में चला जाता है तो छठे सातवें से क्या नहीं जाएगा। अब वो निगोद में गया, जैसे ही उन्होंने शादी की, कोई पूछते ना कि क्या आजकल धर्म करते हो, नहीं मेरी श्रद्धा ही उठ गई है। कैसे निकले ये गुरु देखो, क्योंकि गुरु व्यक्ति को गुरु माना है तो व्यक्ति को उदय आ सकता है और उनका गिरना हो सकता है। गुरु व्यक्ति नीचे गिर सकता है, गुरु तत्व कभी नीचे नहीं गिरता। इसलिए तत्व पर पूरा जोर देना, मैं आप परमात्माओं से यह कहता हूं, तत्व पर जोर देना, व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति में अटक जाते हैं हम। इसलिए तो देव शास्त्र गुरु की पूजा में न देव का नाम लिया न गुरु का नाम लिया, तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व। कभी भी तत्व नहीं गिरता, तत्व उधर ही रहता है। पद कभी नहीं गिरता, पदासीन जो है वह गिर सकता है। और पूरी श्रद्धा उनके आधार से टिकी होगी तो छूट जाएगी, फिर मन ही नहीं लगेगा। फिर तुम आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ो और परम कृपालुदेव का पतन हो, अरे ये शास्त्र क्या, पतन हो ये सुनकर के झटका लगे, झटका मत लगाना। हो सकता है 11वें से जीव नीचे गिर सकता है तो कृपालुदेव क्यों नहीं गिर सकते। व्यक्ति का गिरना हो सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के लिए भटकने लगे, 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके निगोद में जाकर अनंत काल, वह काल भी अनंत है। इसलिए व्यक्ति नहीं, थोड़ा कठोर है यह बोध। तुम्हें लगेगा कि इतनी हमारी कृपालु देव के प्रति श्रद्धा, तुम्हारी नहीं, श्रद्धा मेरी। मेरे अंतर में कृपालु देव के प्रति इतनी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के कारण कहता हूं, कृपालु देव ये कहते हैं व्यक्ति नहीं, स्वरूप। इसलिए तो जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख न, समझाव्यू ते पद, पद नमो श्री सदगुरु भगवन। बस वहां तीनों आ गया, श्री भी आया, सदगुरु भी आया, भगवान भी आया। श्री कहते ही लक्ष्मी, ज्ञान, शास्त्र, सदगुरु कहते ही गुरु, भगवंत कहते ही देव। श्री सदगुरु भगवंत देव शास्त्र गुरु तीनों हैं, क्योंकि तीनों के निमित्त से स्वरूप की समझ हमें मिलती है। देव के निमित्त से भी, शास्त्र के निमित्त से, गुरु के निमित्त से बहुत उसके सूक्ष्म भाव है। श्री, सदगुरु, भगवंत। भगवंत लास्ट में लिया, सदगुरु सेकंड और श्री पहले, क्योंकि भगवान तो मिलने ही वाले नहीं इस काल में, इसलिए अंत में लिया। सदगुरु मिल सकते हैं मगर सदगुरु भी सभी को एक साथ में कैसे उपलब्ध होंगे, इसलिए सदगुरु भी दूसरे नंबर पर। सबसे इजीली अवेलेबल सब जगह हो सकता है तो श्री, शास्त्र, इसलिए श्री पहले, शास्त्र पहले, गुरु बाद में और भगवंत उसके बाद में। एक एक शब्द आत्मसिद्धि शास्त्र का इतना रहस्य से भरा हुआ। हे ज्ञान दीपक, व्यक्ति में रस मत लेना, बहुत ठोकर खाएगा। यही तो विशेषता है
इसलिए तो नमोकार मंत्र में भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, पद को नमस्कार किया। क्योंकि पद है ना, पंच परमेष्ठी पद, पद कभी नहीं गिरेगा, व्यक्ति का ठिकाना नहीं। हां, व्यक्ति की पूजा करना, मगर उसमें भी व्यक्ति को देख करके नहीं, उसके अंतर में जो अनुभव है, उसकी जो परिणति की निर्मलता है, उस निर्मलता को देख करके ही भगवान ऐसी दशा आए। हे चैतन्य परमात्मा, मेरे में कोई कार्य नहीं है, मेरे में कोई कार्य नहीं है और मैं कारण भी नहीं हूं। सबसे पहले ये दोहा पढ़ते हैं और फिर गहराई में जाते हैं। 28वां दोहा है, नवी तुहुम कारणु कज्जु, नवी नवी सामियु नवी भिच्चु, सुर उकायरु जीव, नवी नवी उत्तमु नवी नीचु। हे जीव, तू न किसी का कारण है और न कार्य, न स्वामी है न सेवक, न शूर है न कायर, और न उत्तम है न नीच। ये चारों बातें यहां पर मुनिवर राम सिंह ने समझाई कि तू कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। क्यों? बहुत सूक्ष्म भाव है, बहुत सूक्ष्म भाव है। देखो, ये जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये अनादि अनंत सत्ता, और ये एक एक समय की पर्याय। तो अभी की पर्याय ये मिथ्यात्व की पर्याय, फिर ये मिथ्यात्व की पर्याय, और अब मिथ्यात्व छूट गया, सम्यक दर्शन हो गया, फिर ये सम्यक दर्शन की पर्याय, ये सम्यक दर्शन की पर्याय। तो ये मिथ्यात्व मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक्त्व, जब यहां ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, पहली बात कि पर्याय जो है वो पर्याय में परिणमन है, ध्रुव में परिणमन नहीं है। यहां परिणमन ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, इसलिए मैं कार्य वाला नहीं हूं। मगर यहां जो पर्याय में परिणमन हो रहा है उसका कारण तो मैं बनता हूं ना, कि जब ये पर्याय ऐसा त्रिकाली का जोर करती है कि मैं चैतन्य परमात्मा, तो मेरे होने के कारण इसमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं कार्य स्वरूप तो हूं ही नहीं, मगर कार्य जहां पर्याय में होता है उसका कर्ता, उसका कारण भी मैं नहीं बनता हूं। वितराग परिणति का कारण भी जो नहीं बनता है, वितराग परिणति का वो केवल ज्ञान की पर्याय का जो कारण नहीं बनता है, ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं। ऐसा हो वो कारण नहीं बनता है। वो गुलाब का फूल आंगन में खिला है, मगर वो महल ने वो फूल को नहीं खिलाया। चैतन्य महल के आंगन में ये वितरागता के फूल खिले हैं, मगर महल उसका कर्ता बनने नहीं गया। ऐसा अपने को अकर्ता और अकारण अकार्य स्वभावी भगवान आत्मा मान, तो इतना कर्तृत्व का बोझ जो पड़ा है वो सब उतर जाए। जो भाव पड़ा है कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं। पहले रोटी बनाता था तो भारत का नक्शा बनता था, फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का बनने लगा, और अब वर्ल्ड का बनता है। बिल्कुल, तो रोटी मैं बनाता हूं, अब तो मैं बनाता हूं, सीख गया, पहले आती नहीं थी, अब तो रोटी बनाना आ गया। ऐसा तू रोटी बनाने वाला कब है? यदि तू नष्ट हो जा और उस तवे के ऊपर तू जब बैठ जा, तब वो रोटी के साथ में ही अभेद हो जा, तो रोटी के परिणमन का कर्ता तू बना।
हो ऐसा सूक्ष्म भाव है। अमृत चंद्र आचार्य जो ये सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं ना, उसके अंदर में गहराई में लोग जा नहीं पाते। यह परिणमति स कर्ता, जो कार्य रूप परिणमित हो वह कार्य का करता है। हाँ, हाँ, हाँ। कुम्हार ने मटका बनाया हो तो कुम्हार को वहां गरम गरम आग के अंदर जाकर सीखना पड़े, इन्हें सेकावू पड़े। जो कुम्हार એ માટલાનો કરતા હોય તો कुम्हारे માટલું बनाव्યું હોય तो ऐसा हो। कुम्हार ने मटके को नहीं बनाया। यह परिणमति स करता, वो जो मिट्टी है वो मिट्टी मटके का करता है। यह आज तक ये सुना था। यहां कहते वो जो मिट्टी है वह भी मटके का करता नहीं है, मिट्टी भी करता नहीं है। ओ ये गुरुदेव ये कहते हैं मिट्टी भी मटके का करता नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी तीनों काल में टिक करके रहती है। यदि वो मटके का करता होती तो ये जो मटका बना, पहले मिट्टी थी ने, उस मिट्टी ने पहले वो मटका क्यों नहीं बना दिया? तू भगवान आत्मा, तू भगवान आत्मा, ये घर, ये बाहर का परिवार, ये संपत्ति, उसको जोड़ने वाला उसका तो करता है ही नहीं। राग द्वेष का करता तो है ही नहीं। मगर जो वितराग परिणति प्रकट हुई है उसका भी करता तू नहीं है। क्योंकि वो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता तो अनादि से थी, तो वितरागता अनादि से क्यों नहीं प्रकट हुई? फिर यदि मेरे कारण होती तो वह जो वितराग परिणति प्रकट हुई, वो वितराग परिणति की तत्समय की उसकी योग्यता से हुई है, ध्रुव के कारण नहीं हुई है। और वो उसी समय की योग्यता थी, वो उसकी पर्याय की योग्यता थी। ध्रुव ने योग्यता पैदा नहीं कराई उसकी। ऐसा में ध्रुव परमात्मा का जोर आए तो पर्याय का कर्तृत्व ही छूट जाता है, और पर्याय का कर्तृत्व छूट जाए तो पर्याय मेरी है, कौन मानेगा? ये घर को जब मैंने बनाया ही नहीं है तो ये घर मेरा कैसे हुआ? पर्याय को मैं पैदा नहीं करता। ओ हो, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा भगवान है। समझ में आ रहा है? तू नाच, तू इस स्वरूप को समझ करके ऐसा अंदर में तुझे उल्लास आए। आप बगासा बगासा जे लोग बासी बासी खाते हैं ना, उनका सबका कैमरा में बंद कर देता हूं इधर से, उनको देख करके वाइब्रेशन इधर आते। एक गया। हाँ, ये पूरा माहौल ऐसा, यहां तो ऐसा कोई नाचता हो ने, उसको स्पॉटलाइट कर देता हूं, उसको बड़ा कैमरा कर देता हूं कि दूसरे को प्रेरणा मिले। कौन सबसे ज्यादा नाच रहा है उसको बड़ा कैमरा करता हूं। चलो सबको कैमरे में आना है। देखो अंदर से जोर ला भगवान, ऐसा जोर की जो पर्याय पैदा होती है, उस पर्याय को ध्यान में अंदर में डुबकी लग गई। वो डुबकी लगाने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि डुबकी लगाने की पर्याय की उसकी योग्यता है। मैं डुबकी लगाता तो अनादि अनंत मैं हूं, तो अनादि अनंत डुबकी लगानी चाहिए मेरे को। वो उस समय की पर्याय में क्यों लगी है? ऐसा ओ हो। वो माँ ने बेटे को जन्म दिया ने, माँ ने बेटे को जन्म दिया। माँ ने बेटे को जन्म दिया होता तो बेटे को ही क्यों दिया, बेटी को क्यों नहीं दिया? माँ के हाथ में क्या था? माँ के हाथ में कुछ भी नहीं है। बेटे को जन्म देना या बेटी को देना कुछ भी नहीं है। भारत में जन्म देना, अमेरिका में जन्म देना, अरे कुछ बच्चे विमान में पैदा हो जाते, ट्रेन में पैदा हो जाते। माँ के हाथ में है ही नहीं कहां जन्म देना है। सुबह जन्म देना, दोपहर में, कोई रात को 12 बजे काली चौदस के दिन पैदा होते। अब मां की इच्छा थोड़ी थी ये, कब जन्म देना वो भी उसके हाथ में नहीं है, और कैसे जन्म देना वो भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, ये चारों बातें आ गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बेटा या बेटी जन्म देना ये द्रव्य, भारत में या अमेरिका में ये क्षेत्र, सुबह दोपहर शाम रात ये काल, और नॉर्मल या सिजेरियन ये भाव। ये चारों में से कुछ भी मां के हाथ में नहीं है, और वो बच्चा जन्म लेता है।
फिर भी जिंदगी भर वो मां कि मैंने इसको जन्म दिया। अरे तेरे हाथ में था क्या? तूने किया ही क्या? तो ऐसा अंदर में जोर। और उसमें तो ऐसा कि मां में से बेटा पैदा हुआ तो मां का वजन समझो कि पहले 100 किलो था, अब बेटा जन्म लेता है तो मानो अब हो गया 97 हो गया। ये समझने के लिए तो 3 किलो मां का वजन कम हो गया ना, क्योंकि मां से जन्म लिया। यहां पर्याय जो जन्म लेती है तब ध्रुव में से तो कुछ भी खाली नहीं होता। जब खाली होता ही नहीं है तो ध्रुव में से पर्याय जन्म नहीं लेती है। ऐसा मैं ध्रुव हूं जिसमें से पर्याय पैदा ही नहीं होती। ऐसा मैं पर्याय से न्यारा अकर्ता सत्ता स्वरूप ध्रुव हूं। ऐसी जो पर्याय की उत्पत्ति और व्यय होती रहती है। इसलिए गुरुदेव ये कहते इतना सूक्ष्म राज जो है इस कली काल में भाव आता है वो गुरुदेव के प्रति, मगर गुरुदेव मेरे नहीं है। हाँ, ये भगवान को भी ऐसा करके महावीर भगवान किसके भगवान है कि हमारे भगवान है, जो जैन के भगवान है। जैन के भगवान बोलते हैं ना तो क्रिश्चियन लोग फिर उनको सुनने के लिए फिर ये तो उनके भगवान है ना, हमारे तो है ही नहीं, वो तो उनके है। इसलिए मैंने सब जगह नेशनल लाइब्रेरी में जहां आत्मसिद्धि की स्थापना के लिए कहा ही नहीं कि ये जैनों के भगवान थे या कृपालु देव जैनों के गुरु थे ही नहीं। उन्होंने तो कैसे अंदर में शांत होकर मेडिटेशन कर सके वह कला बताई है, बस खत्म। ये जोड़ने की, क्योंकि एक कुएं पर किसी का कब्जा हो जाता है तो उसका पानी सबको नहीं मिल पाता। और हमने सबसे बड़ी भूल यही की कि कृपालु देव मेरे, महावीर भगवान मेरे नहीं, ये सबके है। ये सब वहां पर जाकर के अमृत पी सकता है। ये अमृत सब जगह पहुंच सकता है। ये ईसाई हो मुस्लिम हो, देखते हो ना कैसे कैसे देशों में कैसे कैसे लोग उनके हाथ में ये वाणी पहुंचे और उनका जीवन पलट जाए, एक ही कारण से, क्योंकि इस वाणी को किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ा नहीं। उसका काल पका, मगर हम अधिकार न जमा दे। ये जैन धर्म की वाणी है, जैन धर्म की नहीं है। क्योंकि जैन आजकल एक संप्रदाय के रूप में माना जाता है और यह सांप्रदायिक वाणी नहीं है। जैन सुनते ही कि तुम कौन जैन, तुम कौन हिंदू, ये कास्ट के रूप में माना जाता है। जैन का मतलब कौन समझता है कि वितराग प्ररूपित धर्म है वो जैन है और उस धर्म को इसने अपने में धारण कर लिया वो जैन है, ऐसा कोई नहीं मानता। ये सरनेम हो गई है एक प्रकार की, बाप से मुफ्त में मिल जाता है ये पद। तो रमेश जैन है तो बेटा सुरेश जैन हो गया, कुछ भी किए बिना पैदा हुआ कि जैन हो गया। जैन का मतलब पता है? तू जा अंदर में, JAIN, जा। जा माने जा, इन माने अंदर, जो अंदर में जाता है वो जैन है। जा इन। ये धर्म है। हम कब्जा न करेंगे इस वाणी को, जिसे इसको अमृत को पीना हो पिलाओ, पहुंचाओ। मुझे तो किसी ने कहा था कि कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र को 4 ही जीवों को दिया था, आपने लाख लोगों को पूरी दुनिया में क्यों दिया? 4 जीवों को जो दिया था, कृपालु देव ने 4 को दिया था। और कृपालु देव की दशा थी ऐसी। कुंदकुंदाचार्य देव होते तो 4 को भी नहीं देते, खाली समय सार लिख करके छोड़ करके चले जाते। वो मुनि की दशा थी, तो और राग कम होता है। मेरी दशा अभी ऐसी नहीं है। और मुझे एक बात बता कि वो 4 में तेरा नाम था कि नहीं? कि तेरा नाम नहीं था, तूने आत्मसिद्धि क्यों पढ़ी? बोले मेरा हित हुआ। तेरा हित हुआ तो दूसरे का भी हो सकता है। सभी को यह वाणी मिले, सभी को, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना। और पंचम काल के अंत तक यह शास्त्र रहेगा, क्योंकि ऐसा शास्त्र मिलना बहुत मुश्किल है।
मेरी नजर में तो कोई अभी नहीं आ रहा जिसमें पूरी वितरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार लिखा हो और जैन धर्म शब्द का उपयोग न किया हो। आत्मसिद्धि में कहीं पर भी जैन धर्म नहीं लिखा। एक शब्द में कहीं पर भी कोई लाओ, मेरे को बताओ जैन धर्म लिखा हो तो। धर्म लिखा, जैन धर्म नहीं लिखा। एज धर्म थी मोक्ष छे, वो धर्म लिखा, जैन धर्म नहीं। क्योंकि उस समय कृपालु देव की जो दृष्टि थी इतनी विराट थी और वो वही भाव था, वही भाव था। आखी सृष्टि में पर्यटन करीने सत्य धर्मनी स्थापना करीशुं। ये कृपालु देव का सपना था वो आत्मसिद्धि, क्योंकि वही पूरे का सार आ गया एक वचन में। कल आत्मसिद्धि शास्त्र का रचना दिन है, कल ही ने, कल रचना दिन है। एक विशेष सत्संग होने वाला है यहां जैन सेंटर ऑफ टोरंटो में, कनाडा में। वो लाइव होगा। कितने बजे का सत्संग है यहाँ का? सत्संग यहाँ पर 2 बजे होगा, तो आपके हिसाब भारत के 11:30 बजे होंगे, रात के 11:30। तो 11:30 बहुत लेट नहीं है, इतना लेट नहीं है। उस दिन 1:11 पर उठाया था, उतना लेट नहीं है, ऐसा समझ करके संतोष रखना कि 11:30 बजे आपको सुनना है। कल आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना जब परम कृपालु देव ने की, उससे पहले कुछ दिन पहले कृपालु देव की परिणति कैसी थी और रचना जब हुई, मात्र 90 मिनट में जब कृपालु देव ने यह रचना की है, तो उसमें 4 अनुयोग, उसमें 12 अंग का सार और उस वाणी में कर्णानुयोग के कर्म के सिद्धांत, उसमें विश्व के अंदर जितने भी अभी धर्म है उन धर्म के सब का सार अलग अलग, मैं थोड़े एग्जाम्पल आपको दूंगा, और कुछ शास्त्रों का रेफरेंस दे करके कि समय सार, पूरा समय सार कौन सी गाथा में है, पूरा प्रवचन सार, 5 परमागम को आत्मसिद्धि की कौन सी गाथा में लिखा है। जब आपको कनेक्ट करके बताऊंगा तो आपको आनंद आएगा कि यह वाणी ऐसी है। इस महापुरुष ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कल कहा ना, न भूतो न भविष्यति। ऐसे महापुरुष अब न होंगे पंचम काल के अंत तक। ये जो कहता हूं, होंगे मुनि होंगे, मगर कृपालु देव जैसे महापुरुष न होंगे। उसके कारण बहुत गहराई के भाव के साथ में मैं आप परमात्माओं को कल कहूंगा। समय यदि कम होगा तो अधूरा रहेगा, तो फिर अपन कभी मिलेंगे तो कहूंगा कि बहुत सी बातें कहनी है। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना, अंबालाल भाई, सौभाग्य भाई, कैसा शिष्य का गुरु के प्रति किस प्रकार का समर्पण भाव। यहां तो शिष्य ने कुछ भी इतना सहज। कृपालु देव के चरण की धूल भी अभी देखने को नहीं मिलती। तथाकथित कृपालु देव के गुरु को तुम देखो। मुझे सपने में आया था तो सम्यक दर्शन पा गया, लाओ डोनेशन दे दे। करोड़ रुपये, 1.25 करोड़ रुपये दिए अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी ने। मुझे सपने में आया तो सम्यक दर्शन पा गए। मैंने कल कहा कि अच्छा हुआ, यदि ज्यादा पैसा चाहिए होता तो कहता कि सपने में ही मैंने देख लिया तो मुनि हो गया, तो 5 करोड़ मिलते। कृपालु देव ने सौभाग्य भाई पर जब मोहर लगाई है कि पाया, और कृपालु देव ने तब सौभाग्य भाई से क्या लिया? कृपालु देव को क्या लेना था सौभाग्य भाई से? बहुत दुर्लभ है। कृपालु देव मिलने तो दुर्लभ है, सौभाग्य भाई भी मिलने दुर्लभ है।
ऐसा गुरु जो शिष्य को शिष्य के रूप में देखा ही नहीं है, सखा, मित्र। वही तो ववाणिया में जब हम जाते, उस पाठ पर पता नहीं, मैंने एक एक परमाणु को पूरी तरह से छू, ऐसा भाव आता था। मैंने आपको भी बहुत बार दिखाया है, वो जो ववाणिया में कृपालु देव का जो झूला है, जिसके पास में जो पाठ है, उस पाठ पर एक ही आसन पर लकड़ी का पाठ है, कृपालु देव और सौभाग्य भाई आमने सामने बैठते हैं, ऊपर नीचे नहीं, आमने सामने। शिष्य तो नीचे बैठना चाहिए थे। जलते हुए दिए के पास में न जलता हुआ दिया, वह भी जल गया। इतना समर्पण। पहले तो सबसे बड़ा अहंकार को झटका लगता है कि मेरी उम्र बड़ी और तेरी उम्र छोटी, तू गुरु कैसे, तेरे पास सीखूं कैसे मैं, तेरे से ज्यादा तजुर्बा तो मेरे पास है। वही अहंकार को झटका लगता है। पहले वहां से तो गुजर जाए। बाप बेटे को कहता, तेरे से ज्यादा दीपावली हमने देखी है, तारी करता વધારે દિવાળી અમે જોઈ છે, ना छोकरो के તમારી करता વધારે फटाकड़ा અમે फोड़્યા છે। वो ऐसा कहते तो मगर अहंकार के कारण झुकने को मन नहीं करता। मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूं। सौभाग्य भाई की उम्र बड़ी, अंबालाल भाई की उम्र बड़ी, मगर क्या फर्क पड़ता है। आत्मा की उम्र क्या। हे चैतन्य परमात्मा भव भ्रमण से थका हुआ और चैतन्य अमृत का प्यासा जब उस अमृत के कुएं के पास पहुंच जाता है, फिर उसे वहां झुकने में एक समय के लिए भी हीनता नहीं लगती। यदि झुकने में तकलीफ हो तो समझना कि अभी प्यास नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी। मैं गांव में उमराला के बस स्टेशन पर पानी बेचता था। बापूजी पकड़ाते थे वहां, तो पानी के गिलास को बस में जाकर के बेचता था। कुछ उस समय पता नहीं 10 पैसे का या 20 पैसे का एक गिलास बेचता था। तो मुझे ये विचार आता था, जब मैं बेचता, 6 गिलास का स्टैंड लेकर के बेचने जाता, पानी 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 पानी, उसमें पौना गिलास पानी होता और बाकी बर्फ होता, तो ठंडा ठंडा पानी हो जाता है ऐसे। फिर तो बिजनेस थोड़ा ग्रो हो गया था, डेवलप हुआ था। फिर पानी से शरबत बेचा, उसमें भी प्रोग्रेस किया था। मगर वो जो पानी जब मैं बेचता था और तब लोग जो भी मुझे पूछते कितने का गिलास, उस समय मुझे ये विचार आता था कि इसको प्यास नहीं लगी। क्योंकि प्यास लगती पहले पी लेता और बाद में करता कि हिसाब बाद में करेंगे, पहले पानी दे दे। जो प्यासा है वो वेट ही नहीं करता। मैं इतना चैतन्य का प्यासा हूं, मुझे आयुष्य नहीं दिखता। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। ये अहोभाव परम कृपालु देव के प्रति। कल आत्मसिद्धि शास्त्र के रचना दिन पर हमारा सत्संग होगा। ये तो मुझे स्मरण में आया, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आज यहां ये कहते हैं कि मैं कार्य भी नहीं हूं, कारण भी नहीं हूं। कर्तृत्व का भाव ही छूट जाता है। मैंने ये किया, करने से होता। लोग कहते हैं ना, आत्मा को पाना है, आप जो कहो वो करने को तैयार है। कहते हैं कि एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा कि आप जितना को उतना खर्चा करने को तैयार हूं, मेरे को सम्यक दर्शन दिला दो। कितना आप बोलो ना, उतना खर्च करने को तैयार हूं, पूरी संपत्ति में छोड़ दूं। और वो सचमुच, यदि मैं आज उसको बोलूं, करोड़ों डॉलर उसके पास में है, मगर उसको मैं बोलूं कि हाँ तो आज लिख करके दे दे कि लो, मगर मैंने उसको क्या कहा मालूम है? उसको कहा कि
कनाडा से कोई माल खरीदना हो और मैं उसको कहूँ कि भारत के रुपये में ही तू ये माल मेरे को बेच दे, वो कहेगा नहीं, यहाँ तुम्हारे रुपये काम में नहीं आएंगे, यहाँ डॉलर काम में आएगा। यहाँ रुपये काम में नहीं आते, क्योंकि जिस जगह पर तुम हो वहां की करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है, चुकाना वहां उस हिसाब से पड़ता है। तो जब तुम अंदर में जाते हो, सम्यक दर्शन को तुम पाना चाहते हो, तो वहां की करेंसी अलग है। वहां पर तत्व विचार चाहिए, वहां चिंतन चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए, वहां समर्पण चाहिए। वहां रुपये काम में नहीं आते, ये करेंसी वहां काम में नहीं आएगी। इस चैतन्य लोक की करेंसी समर्पण भाव है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मैं कारण भी नहीं हूं, मैं कार्य भी नहीं हूं, मैं स्वामी भी नहीं हूं, मैं सेवक भी नहीं हूं, कि जब पर्याय ही नहीं है। मैं शूर भी नहीं हूं, मैं कायर भी नहीं हूं। ऐसा कायर में मैं नहीं हूं। कुछ लोग ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं। जब गजपंथा के स्मशान में मैं लेके गया था ना, जहां पर मैं रहता हूं, उस स्मशान में मैं कुछ ज्ञान दीपकों को लेके गया कि किस में ताकत है, देखो कौन चल सकता है, कौन वहां पर इस स्मशान के अंदर जाकर के वहां बैठ सकता है। तो कुछ लोग वहां पर स्मशान पर लेटने को तैयार हो गए, वो चिता के ऊपर। हम तैयार हैं, शूरवीर है वे लोग। कुछ लोग है वो डरते हैं। हम ही कहते हैं ना, बोलो मैं चैतन्य परमात्मा नित्य हूं। श्रद्धा है पूरी, पूरी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा होती, एक खाली चूहा यहां पर आ जाए, एक चूहा बिल्कुल भागता, तो श्रद्धा किधर गई? तुझे पता है आत्मा नित्य है, चल 5 लाख रुपए दे, अगले भव में ले लेना। कि नित्य है ना आत्मा, तो कभी नहीं मरेगा ना। वो अपन बोलते हैं मगर अंदर से वो भाव अभी पकड़ में नहीं आया। जिस समय ये भाव पकड़ में आएगा कि उस समय ना मैं शूरवीर हूं, न मैं कायर हूं। चूहा आ जाए और उठ जाए तो मिथ्या दृष्टि ऐसा मत समझना, सम्यक दृष्टि भी उठ करके भाग सकते हैं। तुम्हें मजा आ गया, उठ भी जाओ और सम्यक दृष्टि भी रहो। ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है कि ये सम्यक दर्शन में तो मजे की बात है, कुछ भी करो और सम्यक दर्शन नहीं छूटता। मगर उस समय वो जो भय का भाव आया है, उस भय के भाव को भी आंगन में देखा है, महल में नहीं देखा। ऐसी सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है। मैं शूरवीर भी नहीं हूं और मैं कायर भी नहीं हूं, और अंत में मैं उत्तम भी नहीं हूं और मैं नीच भी नहीं हूं। मैं ऊंचा और नीचा, ये वाला जो भेदभाव है, कितना खतरनाक है ये ऊंचा नीचा। चैतन्य चैतन्य है, और ऐसे लोग, मेरी समझ में ये नहीं आता। ऊंचा कुल, ऊंची जाति, ऊंचा गोत्र, नीचा गोत्र। एक ओर से तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि चैतन्य परमात्मा तो सिद्धों की जाति का, और दूसरी ओर से तो कीचड़ के साथ में ही खेलता रहता है। तो शूद्र है यदि तेरी दृष्टि चमड़े पर जाती है तो। मैंने कभी स्वप्न में भी आपको स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में देखा हो तो इस अनंत अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। हे परमात्मा, तो ज्ञान का घनपिंड है। इस प्रकार से अहोभाव आए परमात्मा के प्रति कि चमड़ा दिखाई ही ना दे। बस कोई भी व्यक्ति, इस वजह से तो चाइना के अंदर जो इतना खतरनाक सी फूड खाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर उनके कंधे पर मैं हाथ रख करके जब बैठता हूं, एक तस्वीर है, वो तस्वीर किसी के पास में पहुंची, वो मंदिर में मेरा प्रवचन करना बंद कर दिया उन्होंने। मांसाहारी के पास में बैठते हो। मेरी संगति है ऐसी मांसाहारियों के साथ, शराबियों के साथ में।
बहुत शराब पीते, मस्त रहते हैं शराब में, मैं उनके साथ में बैठता हूं। यदि डॉक्टर कहे कि जो पेशेंट ज्यादा बीमार रहता है उसके पास में मैं जाता ही नहीं, तो वो डॉक्टर ही नहीं, मैं जाता हूं। उनके पास न जाऊंगा तो किसके पास जाऊं? बीमार के पास में वैद्य न जाए तो किसके पास जाए? बीमार को दवाई की जरूरत नहीं है तो क्या स्वस्थ को जरूरत है? और महावीर भगवान ने जो समोसरण में कहा कि मांस का त्याग करना चाहिए, तो वो किसको कहा था? जो नहीं खाते थे उनको या खाते थे उनको? तो सीधी सी बात है, मगर दृष्टि विराट नहीं आ पाती। ये कुएं के मेंढक की भांति आ घोड़ाना डाबला પહેરેલા હોય એટલે આમ જ દેખાય, એને બધું ન દેખાય। हे चैतन्य परमात्मा, तुम इस वाणी को जगत में सभी जगह सभी जीवों तक पहुंचाना। सभी जीव सुपात्र है, सुपात्र है। किसी ने मुझे कहा था आत्मसिद्धि शास्त्र कुछ ऐसे लोगों के पास में पहुंच जाए जहां उसका अर्थ का अनर्थ कर दे और अहित हो जाए, तो उसको क्यों दी? अहित क्या होगा? अहित तो उसका तब हो वो जब क्षपक श्रेणी लगाकर बैठा हो, उसको मैं हिलाऊं और उठाऊं और आत्मसिद्धि दूं, तो उसका अहित हुआ कि केवल ज्ञान पाने वाला था, मैंने रोक दिया। वो पहले भी भटक रहा था, बाद में भी भटक गया, मगर उस कारण से वो वाणी उस तक पहुंचनी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथों में सब जगह लिखा है ना, योग भ्रष्ट लिखा है, भोग भ्रष्ट नहीं लिखा, क्योंकि भोग में हो भ्रष्ट क्या होगा? पहले से ही भ्रष्ट है। इसलिए ये वाणी तो सब जगह पहुंचे। कोई उत्तम नहीं है, कोई नीच नहीं है। उत्तम और नीच के भेद करने वाला वह नीच है पर्याय में, मगर वह भी पर्याय में बोला हो, वास्तव में तो वह भी परमात्मा है। मुझे नीची जाति का देखने वाला, हे चैतन्य परमात्मा, तू सदा परमात्मा है और परमात्मा ही रहेगा। मेरा तेरे प्रति अहोभाव उतना ही रहेगा। आप समस्त परमात्माओं ने समय से ज्यादा और शक्ति से कम सत्संग में बैठकर, क्योंकि शक्ति तो बहुत है, शक्ति से कम सत्संग सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण